शिवशंकर और पिंटू दो सगे भाई थे। पिंटू भोपाल में नौकरी करता था और जो शिवशंकर थे वो गांव में रह करके ठेकेदारी का काम करता था। शिवशंकर बड़ा भाई था और पिंटू छोटा था। शादी दोनों को हो चुकी थी। पिंटू की पत्नी जिनका नाम सपना था, शिवशंकर की पत्नी जिनका नाम महिमा था। दोस्तों, शिवशंकर के दो बच्चे थे। महिमा दिखने में खूबसूरत थी और सपना भी खूबसूरत थी। खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, एक रात की बात है, जो शिवशंकर था अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में था और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। शिवशंकर इतनी जोरदार तरीके से सब कुछ कर रहा था कि जो उसकी पत्नी महिमा थी उसकी आवाज़ बड़ी तेज से निकल रही होती। अचानक सपना रात में उठी थी। वो सुन करके दंग रह जाती है। वो देखने का प्रयास करने लगती है। कमरे की तरफ जाती है तो लाइट बंद थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, ये आवाज़ जो महिमा के मुख से निकल रही थी वो सपना के दिमाग पे पूरी तरीके से बैठ जाती है। उसको लगा कि जेठ जी तो बड़े कलाकार हैं। अगर जेठानी इस उम्र में इस तरह चिल्लाती है तो कहीं ना कहीं ताकत उनके शरीर में भरपूर भरी है। दोस्तों, यही से अब उसके मन में दुनिया भर के ख्याल आने लगते हैं। उसको ये लगने लगा कहीं एक बार हमको मौका मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। दोस्तों, एक दिन समय मिल जाता है और उसके बाद जो होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। आइए पूरी कहानी में जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूंगा, तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज के हल्दीपुर गांव की है। इसी गांव में रहने वाला एक परिवार था। परिवार में दो सगे भाई थे। शिवशंकर सबसे बड़ा, उससे छोटा पिंटू। दोनों शादीशुदा थे। पिंटू भोपाल में नौकरी करता था और जो शिवशंकर था वो गाँव में रह करके ठेकेदारी का काम करता था। ठेकेदारी में अच्छी खासी इनकम होती थी। दोस्तों, शिवशंकर की पत्नी जिनका नाम महिमा था, दो बच्चे थे उसके, दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। और जो सपना थी पिंटू की पत्नी, उसकी शादी हुई मात्र 1.5 साल के आसपास हुआ था। बच्चे कोई नहीं थे। दोस्तों, शादी के हुए मात्र 1.5 साल हुआ था। तो सपना का पति था पिंटू, वो भोपाल में अच्छी खासी नौकरी थी उसकी, वहाँ जॉब करता था। उसका भाई अपना बिजनेस किया करता था गाँव में। परिवार में बहुत एकता थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों, जो शिवशंकर था अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, जो शिवशंकर था शरीर से हट्टा कट्टा तगड़ा था और जब भी अपनी पत्नी के साथ कमरे में रहता, समय गुजारता, तो अक्सर उसकी चीखें निकाल देता था। एक रात की बात है, शिवशंकर और महिमा दोनों अपने कमरे में थे। बच्चे बाहर के कमरे में सो रहे थे। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। दोनों अपने क्रियाकलाप में पूरी तरीके से मस्त थे। अचानक उस दिन सपना की नींद खुलती है और उसे बाथरूम जाने की इच्छा होती है। उठती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही शिवशंकर के कमरे के सामने पहुंचती है, जो आवाज़ उसको सुनाई देती है सुन करके ठिठक जाती है और वो सुनने लगती है। वो आवाज़ किसी और की नहीं थी, वो उसकी जेठानी महिमा की आवाज़ थी। दोस्तों, वो आवाज़ सुन करके उसको प्रतीत हो गया कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। खड़ी होकर के वो सुनने लगती है। देखने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पाती है। उसको लगता है कि कितनी मधुर आवाज़ है। काश ऐसी आवाज़ हमसे भी निकलती, कोई निकलने वाला होता। उसके मन में ये कल्पना होने लगती है। लगभग आधे घंटे तक खड़ी होकर के सुनती है। दोस्तों, इतनी देर लगने के कारण उसको लगने लगा कि कुछ भी हो, जेठ जी बहुत ताकतवर है। शरीर में भी ताकत कूट-कूट के भरी हुई है। दोस्तों, वो बाथरूम जाती है, उसके बाद वापस आकर के अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अब उसे नींद नहीं आ रही होती। उसके दिमाग में जो अभी उसने सुना था वो सब कुछ चलने लगता है। इतनी ताकत और इतनी देर तक कैसे संभव है? आजकल के जो लोग हैं, इतना टाइमिंग उनके पास होती नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी हद तक परेशान हो जाती है। उसको लगने लगा कुछ भी हो, जेठ जी बहुत ताकतवर है। इनके साथ एक मौका मिल जाता तो शायद मेरे मन की जो हसरतें हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन मौका मिलता कहाँ, क्योंकि संयुक्त परिवार था, सारे लोग साथ रहते थे। मौका मिलना इतना आसान नहीं था। तो दोस्तों, अगले दिन से जो सपना थी अपने जेठ जी का बहुत ध्यान रखने लगती है, यानी शिवशंकर का बहुत ख्याल रखती है। खाने पीने, चाय नाश्ता, हर एक छोटी छोटी चीज़ का विशेष ध्यान देने लगती है। कहीं न कहीं उसका व्यवहार देख करके जो शिवशंकर था उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में अगर एक दूसरे के लोग केयर करते हैं तो बहुत चीज़ें लोगों को पसंद आती है। लेकिन शिवशंकर उसकी नीयत को भाँप नहीं पाता कि असल में वो ऐसा कर क्यों रही है। दोस्तों, समय बीतता जाता है। लगभग 1 महीने के आसपास का समय हो जाता है। एक दिन जो शिवशंकर की पत्नी महिमा होती है, अपने पति से कहती है कि मायके गए हुए बहुत दिन हो गया है। घर में खाना बनाने के लिए सपना तो है ही है, कहो तो मैं मायके हो आऊँ। शिवशंकर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। दोस्तों, शिवशंकर अपनी गाड़ी निकालता है, अपने पत्नी और अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है और ले जाकर के अपने ससुराल छोड़ कर के आता है।
और अपनी पत्नी महिमा से कहता है कि तुम्हारा जब तक दिल करे रह लो, काफी दिन हो गया घर पर रहते हुए, तुम्हारा भी मन उब गया होगा। तो महिमा कहती है कि हाँ, तभी तो हमने तुमसे कहा। दोस्तों, शिव शंकर अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़ देता है, बच्चों को, उसके बाद अपने काम पर चला जाता है। शाम को घर आता है। अब जो सपना थी उसको मौका मिल गया था, क्योंकि उसकी जो जेठानी थी वो अपने मायके जा चुकी थी। इसी पल के तो वो इंतजार में थी कि मौका मिल जाए और उस मौके के साथ वो अच्छे से खेल सके। दोस्तों, शाम का समय हो जाता है। शिवशंकर अपने काम से वापस आता है। सपना घर में खाना पीना बना करके सब कुछ रेडी रखती है। शिवशंकर आने के बाद लगभग 8 बजे के आसपास सपना से कहता है कि खाना निकाल लो। सपना खाना निकालती है, वो खाना पीना खाता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। लेटने के बाद दोस्तों, उस दिन अचानक उसके शरीर में कुछ दर्द सा हो रहा था। लेटने के बाद वो सपना से कहता है कोई दर्द की दवा हो तो दे दो, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सपना कहती है कि मैं आपको मालिश कर दूं क्या? तो कहता है कि मालिश कैसे करोगी? कहती तो क्या हुआ, जैसे दीदी हैं वैसे हम हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। इतना सुन करके वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, सपना जाती है घर, तेल गरम करती है और ला करके उसके पूरे बदन पर मालिश करने लगती है। उसके शरीर में मालिश करती है। जब उसके शरीर पर अपना हाथ फेरती है दोस्तों, हट्टा कट्टा नौजवान, गठी हुई शरीर, वो उसको मालिश कम लेकिन उसको दूसरे तरीके से छूने लगती है। उसका स्पर्श कहीं न कहीं जो शिवशंकर था उसके बदन में हलचलें पैदा कर देता है। उसका पूरा तरीके से मूड बदल जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके रख रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा-सीधा हो जाए। लेकिन सपना उस चाल पे चाल चले जा रही थी, किसी तरीके से ये उत्तेजित हो जाए और हमारी ओर झुक जाए। दोस्तों, सपना उसके पैरों में मालिश करती है, पूरे बदन में मालिश करती है। मालिश करते-करते दोस्तों, सपना जो शिवशंकर था उसके निजी अंगों पर हाथ रख देती है। जैसे ही हाथ रखती है, शिवशंकर तो पहले से ही पूरी तरीके से तैयार था। सपना जान जाती है कि इसका जो मूड है पूरी तरीके से बन गया है। शिवशंकर उसका हाथ झट से हटा देता है, कहता है ये क्या कर रही हो? तब तक सपना जो थी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इसी पल का कब से इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर के शिवशंकर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मैं समझा नहीं, कैसा पल चाहिए तुम्हें? सपना कहती है कि एक रात मैं उठी थी और मैंने देखा कि आप दीदी के साथ वो सब कुछ कर रहे थे काफ़ी देर तक। तब से मेरी इच्छा थी कि वो सब कुछ आप मेरे साथ करो। मेरी इच्छा जो है अभी तक वो शांत नहीं हुई। वो पल मेरे आज भी मेरे दिमाग में पूरी तरीके से घूमता है। शिवशंकर समझ जाता है कि ये सारा माजरा जानती है। दोस्तों, अब वो मजबूर था, क्योंकि सपना उसके सामने अपने दिल का जो दर्द था, दुःख था, वो कह दी थी। वो बेबस हो गया था। देखते ही देखते सपना उसको अपनी ओर खींच लेती है और उसको कस करके पकड़ लेती है, छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब वो करे तो क्या करे, वो भी मजबूर हो चुका था। जब सामने से ऐसी प्रतिक्रिया हो तो आदमी क्या करे? वो भी बेबस लाचार हो जाता है और उसकी तरफ झुक जाता है। उसके बाद दोस्तों, सपना उसके बिस्तर पर लेट जाती है और कहती है कि जैसा महिमा दीदी के साथ सब कुछ होता है, आज वैसा सुख मुझे चाहिए। शिवशंकर भी पूरी तरीके से जोश में था और उसके बाद शुरू होता है कि गंदा खेल, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, उस रात सपना और शिवशंकर के बीच गंदा काम चलने लगता है। लगभग घंटों के आसपास ये खेल चलता है। सपना बार-बार शिवशंकर से यही कहती थी कि आज मुझे अपनी पत्नी समझ कर के जो जी में आए वैसा करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शिवशंकर भी आज पूरी तरीके से बदल चुका था, रिश्ते और नातों को भूल चुका था। पूरी तरीके से सारे रिश्तों को शर्मसार करते हुए वो उसके साथ गलत काम करता जा रहा होता है। दोस्तों, दोनों शांत होते हैं। शिवशंकर उससे पूछता है कैसा लगा? सपना उससे उससे अपने दिल का सारा सुख बताती है कि आज मुझे बहुत अच्छी सहानुभूति मिली। उस रात दोस्तों ये सब कई बार होता है। अब यहीं से सिलसिला चलने लगता है। जब तक चलता है, जब तक कि शिवशंकर की पत्नी महिमा आ नहीं जाती है। लगभग 1 सप्ताह तक तो रातों दिन का खेल चलने लगता है। जब महिमा शिवशंकर के पास फ़ोन भी करती तो शिवशंकर कहता कि अभी काम पर से आया हूँ। ऐसा इधर-उधर का हवाला दे करके घर पर रहने लगा और इस 1 हफ्ते में सपना के साथ पूरा टाइम दिया। सपना भी भरपूर उस पल का आनंद लिया। देखते-देखते वक़्त बीतता जाता है और अब समय आ गया था महिमा के वापस आने का। लगभग 12-13 दिन बाद महिमा अपने बच्चों के साथ शिवशंकर को फ़ोन करती है कि अब मुझे वापस आना है, काफ़ी दिन हो गया है। शिवशंकर उससे कहता है कि मन करे तो 2-4 दिन और रह लो, क्योंकि उसको तो जो चीज़ें चाहिए होती थी, उससे अच्छी चीज़ें मिल रही होती है। वो तो और कह रहा था कि 2-4 दिन रुक जाओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब मुझे आना चाहिए, क्योंकि घर पर सपना के लिए बहुत ज़्यादा काम रहता है। वो उसके आगे हार जाता है, उसको लेने जाता है, लेकर के आता है, लेकिन कहीं न कहीं जो चेहरे पर रौनक थी वो गायब थी। उसको लगा कि आज के बाद हम दोनों के बीच जो चल रहा था, वो पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा, क्योंकि अब रोक-टोक लगाने वाली और नज़र गड़ाने वाली उसकी पत्नी आ चुकी थी।
सपना का भी चेहरा पूरी तरीके से लटक गया था। उसको लगा कि आज के बाद हम लोग फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। ये 10 दिन का समय ऐसे बीत गया, पता ही नहीं चला। इतना सुकून, इतना सुख उसने अपने पूरे वैवाहिक जीवन काल में नहीं अनुभव किया था। दोस्तों, शिव शंकर उसको इशारों इशारों में कहता है कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। महिमा अपने ससुराल आ जाती है बच्चों के साथ। उसके बाद दोस्तों, सपना और शिव शंकर मौके की तलाश में लगे रहते थे कि कब मौका मिल जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करते-करते हफ्तों बीत जाता है। इन दोनों का मिलन नहीं होता है। ये दोनों एक-दूसरे के लिए तड़फड़ा रहे होते हैं मिलने के लिए कि कितनी जल्दी मुलाकात हो जाए, क्योंकि सपना ने जो सुख शिवशंकर को दिया था, वो महिमा ने नहीं दिया था, और जो शिवशंकर ने सपना को दिया था, शायद वो पिंटू ने नहीं दिया था। दोनों एक-दूसरे के प्यार के लिए पागल हो जाते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, मौका मिलता नहीं। एक दिन इत्तेफ़ाकन जो महिमा थी, अपने पति शिवशंकर से कहती है कि आज आप काम पर जाने वाले हो और मुझे साथ में ले चलो, थोड़ा-सा काम है, मैं मार्केट में कुछ सामान खरीद लूँगी। तो शिवशंकर कहता है कि आज मेरा मन नहीं है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम जाना चाहो तो मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ और गाड़ी ले लो तो चली जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं फिर नहीं जाऊँगी। शिवशंकर सोचा कि यार एक काम बनने वाला था, ये भी बिगड़ गया, अब क्या करें? ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक गाँव का एक व्यक्ति आता है और जो महिमा थी उससे कहता है कि भाभी, मेरे घर पर छोटा-सा कार्यक्रम है और सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आप भी आ जाओ। तो महिमा कहती है चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना सुन कर के दोस्तों, शिवशंकर और सपना दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे स्कूल गए थे, मौका ही मौका था। दोस्तों, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो जाता है, महिमा अभी भी नहीं गई थी। बार-बार शिवशंकर कह रहा था जाना नहीं है क्या? जाना नहीं है क्या? तो महिमा कह रही थी कि ठीक है, जा रही हूँ, क्योंकि अभी जाने के बाद वैसे भी काफ़ी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी जा कर के करूँगी क्या? दोस्तों, महिमा काफ़ी वक़्त लगा देती है जाने में। शिवशंकर अंदर ही अंदर पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो गया था। एक तो वैसे भी थोड़ा-सा समय मिला किसी तरीके से, तो ये पूरा समय खाए जा रही। दोस्तों, अक्सर मोहब्बत में ऐसा होता है, लोग इंतज़ार करते रहते हैं मिलने के लिए, लेकिन जब मिलने का वक़्त आता है तो समय कम पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज शिवशंकर और सपना के साथ। दोस्तों, महिमा काफ़ी देर के बाद जाती है और वहाँ जब पहुँचती है कार्यक्रम में, तो लगभग-लगभग कार्यक्रम का समापन हो चुका था। वहाँ पे अपना सारा जो कुछ प्रसाद वगैरह होता है या जो चीज़ें मिलनी होती है, वो सब लेती है, उसको लेकर के अपना वापस आने का मूड बना लेती है। और इधर उसके जाने के बाद जो शिवशंकर था, सपना के पास जाता है। सपना और दोनों एक-दूसरे के गले लिपट जाते हैं। वो लगभग इतने दिन की मिलन की दूरी, दोनों जैसे ही मिलते हैं, बहुत दिन से बिछड़े हुए प्रेमी की तरह लिपट जाते हैं और दोनों एक-दूसरे के साथ काम क्रीड़ा में मस्त हो जाते हैं। दोस्तों, उन दोनों को भी पता था कि वक़्त बहुत कम है, इसलिए जो कुछ काम कर रहे थे जल्दबाजी में कर रहे थे। आज बिस्तर पर नहीं थे, सामने ही छोटा-सी जगह था, वहीं पर ये लोग अपना कार्य शुरू किए थे। अचानक से उधर एंट्री हो जाती है महिमा की। महिमा घर में दड़दड़ाती हुई प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, जैसे ही महिमा प्रवेश करती है, उसकी नज़र पड़ जाती है सपना पर और शिवशंकर पर। जो अपना आँखों से वो देखती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि उसने अपने पति को और सपना को कभी इस अवस्था में देखा नहीं था, ना ही कभी उसने किसी पर किसी तरीके का शक किया था, क्योंकि जो रिश्ते थे बहुत ही मजबूत थे। लेकिन ये रिश्ते कब कमज़ोर पड़ गए, सब महिमा को पता नहीं चला। महिमा जब देखती है तो सपना को खूब ज़ोर से डाँटती है और अपने पति शिवशंकर को भी डाँट देती है और कहती है कि इसीलिए मुझे बार-बार कह रहे थे कि जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आखिर ये बताओ, तुम दोनों ने रिश्ते को शर्मसार करने में कोई कसर छोड़ी? दूसरी चीज़, ये तुम्हारा मामला चल कब से रहा है? तुम लोग थोड़ा-सा भी शर्म नहीं खाए कि तुम इसके जेठ लगते हो और तुम्हारी भयो लगती है, तुमने इतने रिश्ते को गंदा कर दिया। दोस्तों, दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। अब जो महिमा थी अपने पति के ऊपर हावी हो जाती है और पूछने लगती है कि ये मामला कब से चल रहा है, साफ-साफ बताओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवशंकर बेचारा करता क्या? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो पूरी सच्चाई बता रहा होता है, लेकिन महिमा उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि मैं 1 हफ्ते के लिए मायके क्या गई, इस 1 हफ्ते में तुमने क्या से क्या कर दिया। इधर महिमा पिंटू को फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसा करो, या तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाओ या तो घर पर रहो। पिंटू कहता है कि ऐसा क्या हुआ भाभी? आज तक तो आपने ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि परिवार में जो एकता थी, कभी इन सब चीज़ों की आने की नौबत नहीं हुई। दोस्तों, वो खुल कर के उससे नहीं बता पा रही थी कि तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे भाई के साथ ही गलत काम चल रहा है। वो सोचती थी कि अगर ये बता दूँगा, तो उसके दिल पर क्या गुज़रेगी। लगभग 3-4 दिन बाद पिंटू वापस आता है और अपनी भाभी से कहता है, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रही थी? तो कहती है, देखो, मुझसे छोटे हो और मेरी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। तुम शहर में नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी अभी शादी हुए मात्र 1.5 साल हुआ है, घर पर रह रही है। तो ऐसा ना करो कि
कुछ पैसे अगर कम पड़े तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को अपने साथ रखो। कोई दिक्कत समस्या है तो वो बताओ। पिंटू को दूसरे रूप में घुमा करके कह देती है, जिससे कि उसको इन सब चीज़ों का आभास न हो। पिंटू समझ जाता है, कहता है कि चलो ठीक है। लगभग 1 सप्ताह तक पिंटू रहता है और उसके बाद दोस्तों अपनी पत्नी सपना को लेता है और शहर चला जाता है। दोस्तों, महिमा की समझदारी ने शायद परिवार को टूटने से बचा लिया। कोई और महिला होती तो पता नहीं पूरे परिवार में क्या हो जाता। कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, जहाँ पर जिस घर में महिलाएं समझदार हों, वहाँ पर अक्सर विवाद की स्थितियाँ बहुत कम होती हैं, जैसा कि महिमा ने किया। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य है आपको सावधान करना, जागरूक करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। मनोज कुमार ध्रुव छत्तीसगढ़ से, संतोष कुमार, श्याम मलेंद्र चौधरी, रुद्र त्रिपाठी, राजकुमार, एडवोकेट राजेश कुमार, गुलशेर खान संभल से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, राजकरण रजडरवा थारू से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, दिनेश सिंह, ब्रजेंद्र कुमार राजस्थान से, सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।